ओके। आज का क्लास हम लोग करेंगे पर्सपेक्टिव पे। पर्सपेक्टिव कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं, तो क्या क्या होंगे पर्सपेक्टिव, कुछ फीडबैक मुझे दो। सर 1 point perspective, 2 point perspective, अच्छा, और कुछ? एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव, अच्छा, और कुछ? बताओ बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा, बताओ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पर्सपेक्टिव हो गया, पर्सपेक्टिव, एरियल पर्सपेक्टिव, और कुछ? ऊपर से देखते हो तो नीचे में जब हेलीकॉप्टर में जाते हो तो आदमी छोटा दिखता है, वही है एरियल पर्सपेक्टिव। वर्म आई पर्सपेक्टिव। एक बर्ड्स आई, वर्म आई। वो आई लेवल बर्ड्स आई तो एरियल हो गया, वर्म्स आई पर्सपेक्टिव। हाँ, पर्सपेक्टिव नहीं हुआ, वो सब आई लेवल है। जो आप बता रहे हो वो सब आई लेवल है। पर्सपेक्टिव दो तरह का होता है, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। लिख लोगे? हाँ, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर जिसका मेजरमेंट कर सकते हो, जिसमें आप लाइन खींच सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो कोई ऑब्जेक्ट से, वो होता है लीनियर। नॉन लीनियर जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, वो एक तरह से होता है। तो लीनियर पर्सपेक्टिव फिर 3-4 तरह से होता है। वो फिर होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिर फॉरशॉर्टनिंग। वो 4 तरह का होता है बेसिकली। तो इसको हम लोग समझेंगे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, फिर जाएंगे नॉन लीनियर पे। ठीक है, तो 1 पॉइंट में क्या होता है पर्सपेक्टिव? जब भी करेंगे हम लोग हॉरिजन, एक तो रेफरेंस लाइन लेंगे, हॉरिजन, हॉरिजन जहां पे स्काई और लैंड मिलते हैं, ये हो गया आपका हॉरिजन। ठीक है, तो ये सारे जो ये रेलवे ट्रैक है, ये ट्री है, ये सारे का फोकस देखो एक जगह पे है, बिल्कुल ये जगह पे उसका फोकस आ रहा है। यहाँ से सारे चीज देखा जा रहा है, या फिर ये सब जगह एक जगह जाके मिल रहे हैं। ये होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सारे चीज एक ही जगह पे जाके मिल रहे हैं, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऑब्जर्व हो रहा है, पर्टिकुलर चीज पे ऐसे ऑब्जर्व आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये तो एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, अभी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? 2 पॉइंट में एक तो अभी दिखा रहा हूं मैं, एक बिल्डिंग हो गया, एक बिल्डिंग का यहां से लेके उधर तक और यहां से लेके इधर तक 2 पॉइंट मर्ज करेंगे जाके हॉरिजन में। ये जाके पूरा एकदम जाके कहां मर्ज कर रही है? हॉरिजन में, आई लेवल में या फिर हॉरिजन में। हॉरिजन और आई लेवल सेम होते हैं। तो जब भी हम लोग पर्सपेक्टिव का बात करेंगे तो हमेशा जाके पर्सपेक्टिव हॉरिजन में मिक्स होंगे या फिर आई लेवल में मिक्स होंगे। ये एक हो गया। इसका अगर अदर साइड देखेंगे, ये फिर इधर आके मिलता है। तो ये हो गया 2 पॉइंट। एक चीज का दो तरह से देखना, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे भी कैसे उसका डिमिनिश हो रहा है। पास का चीज बड़ा है, दूर का चीज छोटा होते जा रहा है। तो इस तरह से करने का फायदा क्या होगा? जब भी आप कोई लैंडस्केप करते हो या फिर घर का अंदर में कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, अगर ये रेफरेंस लाइन वगैरह आप लगा लेते हो ड्राइंग करने का पहले, कि यहाँ पे मेरा आई लेवल है, यहाँ पे मेरा मिक्स होना है ये जाके, तो सारे ड्राइंग्स को ये लाइन वगैरह, ये लाइन लगाना, ये लाइन लगाना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। बस यहाँ पे रेफर लेना है, फिर यहाँ पे टोटल पॉइंट वहां पे लेना है, तो ये सारे यूनिफॉर्म हो जाते हैं, एकदम सिमेट्रिक हो जाएंगे, गलती नहीं होगा। ये बेंड हो जाएंगे, ये बेंड हो जाएंगे, ये पतले हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे फिर। तो ये आपका रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है कि आप जब भी बिल्डिंग्स वगैरह या फिर घर का अंदर में कुछ स्क्वायर या फिर डायमेंशन जैसे है चीज का, उसका बना रहे हो, तो आप रेफरेंस लाइन एक पॉइंट से लेके बना सकते हो। एक पॉइंट से लेके इस तरह सा, फिर इधर से लेके इस तरह सा बिल्डिंग का बनाना, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
वो गलती नहीं होगा। फिर आप देख के बना रहे हो, देख के बना रहे हो सकता है कहीं पे गलती हो जाए, पर अगर रेफरेंस लेके करोगे तो गलती नहीं होगा। ये हो गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर हम लोग बोलेंगे फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये ऑब्जेक्ट को 3 साइड से देखना, ये एरियल में आ जाता है। ये तो हॉरिजन में 2 मिलेंगे पर एक हॉरिजन में नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ ऊपर में आपका पास में तो फ्लोटिंग बॉक्स है और नीचे में इसका जाके उसका ये मिल रहा है। इधर एक तो ये कम है, ये ज्यादा है, ये जाके वहां पे मिल रहा है आई लेवल में, ये जाके आई लेवल में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव काम करता है। तो इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह देखते हैं उनको ये जरूरत पड़ता है। आप 2 पॉइंट में भी आपका काम हो जाएगा, जितना भी आप ड्राइंग करोगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपका काम हो जाना चाहिए। उसका बाद हम लोग, ये हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। और एक होता है फॉरसेटनिंग, उसका मैंने कुछ इमेज नहीं रखा हूं। आप देखे हो कि कभी भी पोर्ट्रेट बनाते समय मैं जैसे बैठा हूं तो मेरा ये कंधा छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, जबकि ये सेम है। तो ये जो इल्यूजन होता है, क्योंकि ये मेरा क्लोज है टू कैमरा इसलिए ये बड़ा दिख रहा है, और ये डिस्टेंस में है तो ये छोटा दिख रहा है। इसी को बोलते हैं फॉरसेटनिंग। ये भी कोई पर्सपेक्टिव में आता है पर ये छोटा लेवल पर होता है। जैसे हाथ, अगर मैं इस तरह से करूं तो मेरा हाथ का लेंथ बहुत छोटा दिखेंगे, इस तरह से अगर करूं तो, और ऐसा करूं तो ये फिंगर ज्यादा बड़े दिखेंगे, इस तरह से दिखाऊं तो बहुत एकदम छोटे दिखेंगे। ये जो छोटा दिख रहा है, और ऐसे जो करूं तो बड़ा दिख रहा है, ये जो चीज होता है फॉरसेटनिंग, ये भी पर्सपेक्टिव होता है पर ये छोटा लेवल में। तो ये ज्यादातर पोर्ट्रेट्स वगैरह में काम होता है, पोर्ट्रेट्स या फिर आपका ह्यूमन फिगर्स जब बनाते हो तब काम आता है। ये हो गया लीनियर। लीनियर को छोड़ने के बाद बाकी जो रह गया नॉन लीनियर, जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो कोई इंस्ट्रूमेंट से, स्केल से, इसको आपको आंख से ही मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो इससे ये एक एग्जांपल है जिसमें आप देख पाओगे कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या है। इसमें नॉन लीनियर मतलब ये मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये दूर का चीज बहुत ज्यादा हेजी दिखेगा और पास में जैसे जैसे आता जाएगा ये डार्क 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 डार्क, क्लैरिटी क्लियर एंड क्रिस्प दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा दिखेगा। दूर में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नहीं दिखेंगे, दूर में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखेंगे। जैसे जैसे पास में आते जाएंगे, ये पास में आते जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा दिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट का शेप का हिसाब से नहीं है, ये है शेड्स। तो एक हो गया शेड में होगा, और एक तो कलर पर्सपेक्टिव होगा, और एक तो शेड पर्सपेक्टिव। ये हो गया नॉन लीनियर। तो जब भी आप इस तरह से ड्राइंग करते हो, कुछ लैंडस्केप करते हो, वाटर कलर में हो, ऑयल कलर में हो, एक्रिलिक में हो, या फिर चारकोल पेंसिल में हो, आपको इसका हमेशा ध्यान रखना है कि आपका दूर का चीज हमेशा लाइटर हो, कम शार्प हो, कॉन्ट्रास्ट कम हो, हेजी हो, और पास का चीज आप जैसे जैसे लैंड में पास आ रहे हो तो वो ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, डार्कनेस बढ़ेगा। आप 4B से 6B आ जाओगे, 6B 8B आ जाओगे। दूर में जब जाओ तो HB या फिर 2B में आप काम करोगे। पास आते जाओगे तो डार्क करते जाओगे या कॉन्ट्रास्ट करते जाओगे। इसका मतलब पास का चीज आपको अच्छा दिखता है और दूर का चीज दिखता है और बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखता है, धुआं धुआं सा दिखता है, कलर फेड हो जाता है। अगर कलर हो तो कैसे दिखता है फिर? कलर में भी उस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कलर कौन सा मैं चूज करूं मुझे ये पास का कलर से अलग दिखे। तो क्या करते हैं, ब्राइट कलर यूज करते हैं इसमें, और फिर यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल कलर यूज करते हैं। ये हो गया कलर में पर्सपेक्टिव। दूर का चीज लाइटर रहेगा, पास में जैसे आगे ब्राइटर रहेंगे, क्रोम ज्यादा रहेंगे। क्रोम मतलब कलर का डेंसिटी, उसका पिगमेंट ज्यादा। येलो मतलब ज्यादा येलो रहेंगे, दूर में जाते जाते येलो ग्रेइश हो जाएंगे, या फिर येलो ऑकर हो जाएंगे, और दूर जाएंगे तो ये ग्रेइश हो जाएंगे। तो इस टाइम आपको ऑपोजिट कलर भी उसका साथ मिक्स करके ग्रे बनाना है। अगर ग्रीन यहाँ पे प्ले कर रहे हो, क्रोम ग्रीन वगैरह, तो दूर में जाते जाते ये ऑलिव ग्रीन बन जाता है, सैप ग्रीन बन जाता है। पास में अगर प्रूशियन ब्लू यूज करोगे, धीरे धीरे वो जाते जाते एमराल्ड ग्रीन होके फिर दूर में जाके ये फिर ग्रेइश ब्लू आपका हो जाएगा, ब्लू ग्रेइश हो जाएगा। तो इस तरह से आपका
ये बैकग्राउंड स्काई दूर में रहेगा, ये दूर में रहेगा, तो आपको वो विजन अच्छा लगेगा, डेप्थ फील होगा पेंटिंग में। तो इस तरह से अगर यहाँ पे मैंने ये बनाया हूँ, ये जो घर बनाया हूँ, ये दूर में है, अगर इसमें बहुत ज्यादा मैं कॉन्ट्रास्ट और रेड कलर और वगैरह दे दूं तो ये बहुत आंखों को लगेगा, अननेचुरल लगेगा। तो इसलिए हमेशा अगर कर भी लिए हो तो इसको जज करना है कि नहीं, ये ठीक किया कि नहीं किया है, फिर आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो, स्टम्प लेके कम कर सकते हो कलर। पास में अगर कुछ घर हो तो फिर ब्राइटर बनाना है। ये ट्री पास में है, इसमें कॉन्ट्रास्ट है, इसमें बहुत ज्यादा डार्क है, फिर वो सेम ट्री जैसे दूर में जा रहा है, ये मैंने कम कर दिया हूँ कलर, यहाँ पे कम कर दिया हूँ, यहाँ पे भी जो है वो कलर कम कर दिया हूँ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, रुशियन ब्लू वगैरह ज्यादा यहाँ पे यूज हुआ है ना। ये ट्री उसका पीछे में है, ये जो ट्री ये पीछे में है, इसका लैंड देखने से ये थोड़ा पीछे में है, तो इससे थोड़ा कम डार्क होगा ये। उसका पीछे में और कुछ ट्री होता तो और ज्यादा लाइटर होता। जिस तरह से यहाँ पे दूर में ट्री है, एकदम लाइटर है, फिर इसको दिखाना है तो मैंने बैकग्राउंड किया हूँ। तो बैकग्राउंड कैसे करना है, वो भी एकदम लाइटर कलर लेना है, उसको भी ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन और क्रोम ग्रीन का साथ में येलो कर मिक्स करके एकदम लाइटर वैल्यू लिया हूँ, ताकि ये भी दिखे, ट्री भी दिखे और वैल्यू भी पता चले कि नहीं दूर में ट्री है पर दिख नहीं रहा है बहुत क्लियर, ये जैसे एक एक शार्प दिख रहे हैं लाइन, वहां पे नहीं दिखेंगे। कलर भी रहेगा, शेप भी रहेगा, पास में बड़े वाले ट्री, दूर में छोटे वाले ट्री, हो गया लीनियर पर्सपेक्टिव। पास का डार्क होंगे, दूर का लाइटर होंगे, ये हो गया नॉन लीनियर। वैल्यूज कम होंगे, पास में बहुत ज्यादा डार्क वैल्यूज रहेंगे, शेडो डार्क रहेंगे, दूर में शेडो है यहाँ पे पर बहुत ज्यादा डार्क नहीं है। कोई आना चाह रहा है शायद? दूर के ट्रीज डार्क नहीं है, पास की ट्री बहुत ज्यादा डार्क है, शेडो यहाँ पे ज्यादा डार्क है, यहाँ पे शेडो उतना डार्क नहीं है। तो क्या करता हूँ उसमें पास का कलर कुछ उसमें मिक्स करके, उसका ऑपोजिट कलर मिक्स करके ग्रे टोन बनाते हैं। इसका साथ में आप येलो कर ले लो ऑलिव ग्रीन का साथ में, तो ये फंडा बनेगा, ये चीज बनेंगे। तो इस तरह से टोटल लैंडस्केप में ही आप इसको ज्यादा दिखा पाओगे, पर स्टिल लाइफ में इसका ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि स्टिल लाइफ में एक छोटा लिमिट डेप्थ पे आप काम कर रहे हो, टेबल टॉप पे काम कर रहे हो, तो इसमें ज्यादा आपका नहीं कि सामने वाला ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डार्क करना है, उसका पीछे वाला में लाइटर कर दो और पीछे वाला में आउट लाइटर कर दो, ऐसा नहीं करना है, वो गलती हो जाएगा। ये ब्रॉडर, जब आप डिस्टेंस में काम करते हो, बहुत ज्यादा दूर तक आपका विजन रहता है, तभी ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है। जब दूर में चले जाते हो, पहाड़ी से देखते हो दूर तक, तो कैसा दिखता है, पास का चीज बहुत अच्छे दिखते हैं, डार्क दिखते हैं, धीरे 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 धुआं धुआं एकदम दूर तक, लास्ट वाला शायद हिल आपको दिखेगा भी नहीं। तो विजन होना चाहिए। बस ऑब्जेक्ट में जब बनाते हो पास में, उसमें ये सेम फंडा काम नहीं करेगा आपको। पर्सपेक्टिव डिस्टेंस में काम करेगा, पास में एक ही साथ में टेबल टॉप में वो काम नहीं करेगा। जो भी काम करता है फॉर सर्टनी बहुत थोड़ा, जैसे मैं बोला कि ह्यूमन फिगर में ये अगर मुझे बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, तो कंपैरेटिवली बहुत छोटा, बहुत डिफरेंस कम होते हैं, तो वो चीज का होगा। अगर एक सामने में ग्लास रखा है और पीछे में एक ग्लास रखा है, तो उन दोनों में डिफरेंस तो होंगे, पर वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आएंगे, मार्जिनल नहीं आएंगे, बेस में कम ऊपर नीचे होगा, वो आपको पता चलना चाहिए, पर साइज छोटा नहीं कर दोगे। सेम ऑब्जेक्ट है तो साइज छोटा नहीं करोगे। डिफरेंस पता चला आपको? पर्सपेक्टिव आपको लैंडस्केप में, फिगर पेंटिंग में आपको करना है, वैल्यूज एंड कलर भी आपको उस तरह से यूज करना है। फॉर सर्टनिंग वगैरह पोर्ट्रेट्स में ह्यूमन फिगर का अगर बना रहे हो, कोई बैठ के पेपर पढ़ रहा है, स्टेशन में 2-4 जन बैठे हैं, तो उसमें काम करेगा फॉर सर्टनिंग। ये हाथ छोटा दिख रहा है, ये पैर जो पास में है मेरे तरफ वो ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, वो हो सकता है। अगर इस तरह से कोई हाथ दे रहा है तो ये जो पोर्शन है बहुत छोटे दिखेंगे, ये सारे है, ये फॉर सर्टनिंग। पर ये जब लैंडस्केप में हो जाएंगे
फिर पास का आदमी और दूर का आदमी में होगा कंपेरिजन। अगर यहाँ पे दूर में जा रहे दो आदमी, ये छोटे हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ कर लूं बड़े वाले तो ठीक होंगे। फिर यहाँ पे अगर कर दो तो ये और बहुत बड़े होंगे। ये बड़े छोटे कितने होंगे और कैसे होंगे उसको जानने के लिए हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव डिसाइड करेगा, क्योंकि ये मीट करेगा एक ही जगह पे। यहाँ पे अगर इतना बड़ा करो फिर देखो कि ये जाके यहाँ पे नहीं मीट कर रहे तो गलत है। फिर उसका लेंथ मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैंड करने से कितने बड़े आएंगे, यहाँ पे स्टैंड करने से कितने बड़े आएंगे, यहाँ पे स्टैंड करो तो कितने बड़े आएंगे। यहाँ पे एक तो इंसान में खड़ा करो जो इसका अंदर जा सके तो उससे छोटा होगा। अब यहाँ पे एक बनाओ तो कितने छोटे होंगे वो लाइन खींच के मैं डिसाइड करूंगा। यहाँ से लाइन खींच लूंगा और लाइन का देख लूंगा डिस्टेंस उसका हेड और टो तक कितना लाइन आएगा। तो इस तरह से ये लाइन का हेल्प लोगे आप, समझ पाए। तो इस तरह से पर्सपेक्टिव का वैल्यूज में पेंसिल में आपको बनाना है, लैंडस्केप आपको बनाना है जिसमें आपको दूर का हिल, दूर का बुशेस, दूर का स्टोन जो भी हो लाइटर वैल्यू में रहेंगे 2B 3B। फिर पास में आएंगे तो फिर 5B 6B तक यूज करेंगे और एकदम पास में आएगा तो 8B तक यूज करेंगे। इस तरह से मुझे देखना है, इस तरह से कुछ सब्जेक्ट में दूंगा आपको बनाना है। ये तो मेरा रेफरेंस का है इसलिए मैं आपको दिखा दिया कि इस तरह से आपको बनाना है। चूज आप कहीं से भी कर सकते हो, फोटोग्राफ से वहां से भी कर सकते हो या फिर नेट से भी कुछ डाउनलोडेड इमेज है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। सिंपल वाला लेना, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं लेना। पर वर्क मुझे नहीं मिल रहा है वो ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं जो भी आपको बताता हूँ आप मुझे रिप्लाई नहीं देते हो, रिटर्न नहीं देते हो, फिर कैसे करेक्शन करूंगा। ध्रुव ने दिया उसको कुछ मिल गया और जान पाया कुछ नया चीज, बहुत बढ़िया से बनाया। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम जरूरत नहीं है। अगर अभी बैठ के बनाओ तो कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स, है ना। तो उतना टाइम देना है। अगर मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ तो आपको ही मुझे थोड़ा देना चाहिए, टाइम देना चाहिए आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। लैंडस्केप आप बनाओगे, अगर होता है तो ऑयल पेस्टल भी आप बनाओ। ऑयल पेस्टल्स में आपको कलर में आ जाएगा नॉलेज, कलर में जो पर्सपेक्टिव का है वैल्यू है वो पता चल जाएगा। ब्राउन पेपर लेना है, स्टंप यूज करना है और छोटा सा कोई सब्जेक्ट, मान लो कि ये इतना छोटा सब्जेक्ट ये ले सकते हो, इतना छोटा सब्जेक्ट ये ले सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ से ले सकते हो। पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इसका एक एक पार्ट कर दो भी ले सकते हो। ये यहाँ से ये जो ट्री है ये ट्री से लेके ये घर तक ले लो। पास का ट्री बड़ा है, यहाँ पे एक ह्यूमन खड़ा कर देना बड़े वाले और ये दूर का हट हो जाएंगे, ये हाउसेस हो जाएंगे, ये छोटे इंसान यहाँ पे। छोटा सब्जेक्ट यहाँ से ले लो, इसको कटिंग कर लो इतने बड़े, ये एक सब्जेक्ट हो जाएंगे। या फिर यहाँ से एक सब्जेक्ट ले लो, यहाँ से ये पास में कुछ छोटे इंसान, ये बड़े, या पास में कुछ कटल वगैरह रख दो, ये छोटे से वाले ले सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। पैसिफिक के बारे में और कुछ डाउट है मुझे बता, किसी को कुछ पूछना है। पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जब मैच्योर पेंटिंग कर रहे हो पर्सपेक्टिव में काम करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज जरूरत पड़ेगा। डाउट क्लियर कर लेना हमेशा। कलर्स पे ज्यादा डाउट होगा कि ये कलर एक्चुअली हेजी है या डल कलर है या ब्राइट कलर है, उसमें आपको रहेगा। आप ज्यादातर फीडबैक ले लोगे अपने से, देखने का बाद आपको पता नहीं चलेगा, दूसरों से ले लोगे फीडबैक। लेकिन कोई आर्टिस्ट से ले लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बाकी सबको बहुत ही अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एकदम फैंटास्टिक है। मैं भी लिखता हूँ फैंटास्टिक फैंटास्टिक, पर उसमें भी थोड़ा रहता है। हाँ, तो मुझे भी इम्प्रूवमेंट और चाहिए होता है। तो अच्छा है आप लोग अच्छा करो, लेकिन फीडबैक ले लो किसी से भी, कोई आर्टिस्ट से हो, कोई दोस्त से हो। नहीं मुझे बताओ इसमें क्या नेचुरल लग रहा है। बहुत आर्टिस्ट लोग आप लोग का बीच में भी बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग बना रहे हो, बहुत क्लियर क्रिस्प शार्प हो रहा है पेंटिंग्स, और उसमें कुछ थोड़ा सा मिसिंग रहता है। वो चीज है टेक्निक, वो चीज है रूल्स, तो वो चीज को बहुत ध्यान देना है। किसी को ये अगर डाउट है आज का जो पर्सपेक्टिव पे, मुझे पूछ लो, माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो और पूछ लो।
सब्जेक्ट किस तरह से चूज करना है, कलर किस तरह से चूज करना है। कोई कुछ पूछेगा? नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑयल पे करेंगे काम। ऑयल का कैनवस बोर्ड किस तरह से फिक्स करते हैं उसमें काम करेंगे, वो दिखाएंगे। ठीक है, कैनवस को कटिंग कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, बोर्ड पे फिक्स कैसे करेंगे, स्टेपल कैसे करेंगे, और काम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में खाली वही चीज करेंगे, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और उसके लिए कलर, ब्रशेस और मटेरियल की जरूरत पड़ेगा ऑयल पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्लास वही करेंगे। अगर हो सके तो थोड़ा टाइम मिले तो थोड़ा डेमो भी करेंगे। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। पांच मिनट में हम लोग क्लोज करेंगे, छोटा क्लास रखेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ लो। लेकिन लास्ट क्लास का जो भी था होमवर्क वो अभी तक मुझे मिला नहीं, तो हर किसी के लिए है जो लोग ने नहीं बनाया, तो उनके लिए अभी भी है कि सारे जो ड्राइंग्स दिया हुआ मैंने ग्रुप में, उसको आप लोग कम से कम एक दो ट्राई करके मुझे सेंड करो ग्रुप में, मैं फीडबैक दे पाऊंगा फिर। हाँ नवनीता मैडम, कौन डाउट अच्छी? कलर ये ऑयल पेस्टल बनू कलर। हेलो हाँ टिके साउंड प्रॉब्लम टिके हला आ थोड़े कोन दो। जेतेबेले ऑयल पेस्टल बनौछु एते जो फाइन काम गुडा को बहुत मुश्किल होची करबा, कलर पेंसिल रे एटा करि हबो? फाइन काम मुश्किल होची सेतेबेले हमें पेपर को बहुत छोटो नु, सेतेबेले छोटो नउचन सब्जेक्ट बडो नउचु, सेतेबेले को हमको मुश्किल होची। त हमें चेष्टा करियो कि पेपर साइज टिके एक्स्ट्रा करनबा। हम A4 साइज रु भारी जिबा, A4 साइज जो बुक रु भारी जिबा, A3 साइज एटलीस्ट स्टार्ट करिबा, ता ऊपर पळेबा। तो एटा आर साइज होची बधे 3 फीट बाय 2 फीट, 3 फीट बाय 2 फीट। एतरे बहुत डिटेलिंग्स करी हबो। जिते बड़ करियो सेते मु छोटे छोटे जिंस दे परिबी। छोटे करले मते बहुत शार्प पेज दरकार, मटेरियल, कलर पेंसिल जोड़ा कहले। बट मते एते छोटे करी करिवार कोन छै, मते विजन मिलिबनी, मते डेप्थ मिलिबनी। मु पेंटिंग रे एपट सब विजन करि परिबेनी, बहुत छोटो बुक भीतर रहि जिवो। तो टिके साइज बड़ करिवा। आज तो हमें चेष्टा करिबा A4 साइज से निकल जाएंगे। A4 साइज का ओनली प्रैक्टिस के लिए हम स्केच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, वो बढ़िया है। A4 साइज, A3 साइज प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। पर अब कुछ अगर बना रहे हो जिसको आपको डिस्प्ले करना है या फिर अपने पास रखना है, किसी को देना है, या फिर एग्जीबिशन के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो आप A3 से भी निकल जाओ। कम से कम सोचो कि हाफ सीट ऑफ ड्राइंग सीट का हाफ सीट ले लो, ब्राउन सीट हो, व्हाइट सीट हो, उस तरह से ले लो। तो कम से कम आपका, मैं एडवाइस करूंगा कि आपका जो प्रोपोर्शन के लिए खाली आप ध्यान देना कि कितना बड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट 2 फीट तक तो रखो कम से कम, वेट तो उसका 2 फीट रखो। उसका बाद में ज्यादा से ज्यादा 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट जितना करोगे अच्छा है। फिर 2 फीट नहीं करोगे तो आप उसमें डिटेलिंग वगैरह ज्यादा नहीं कर पाओगे। करना होगा पर वो ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होगा। तो पॉसिबल है, धीरे 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 बैठ के इतने छोटे छोटे में भी मैं देखा हूँ पोर्ट्रेट्स कर लेते हैं। A4 साइज में भी बहुत मेच्योर काम वो हो सकता है। पर जितना बहुत बड़ा करो तो बहुत ज्यादा आपको व्यू मिलता है, कोई भी देखता है तो अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल होता है। इतनी बॉर्डर पे जगह छड़े पड़िबो कि डायरेक्टली सब पूरा फुल पेपर? नहीं, बॉर्डर पे छाड़ी परिबे किंबा माउंट हबो। बॉर्डर पेंटिंग रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस एतरे नाही बट एतरे मु ताको फ्रेम करिवे ये पड़े। तो ये मार्जिन रे किछि नाही स्कोप, बट मार्जिन कोन तो जीवो पेंटिंग, बट मार्जिन मस्ट, मार्जिन या फिर माउंट वो तो मस्ट होना है। विदाउट माउंट, फ्रेम और मार्जिन कोई पेंटिंग नहीं है। कैनवस भी हो, स्केच भी हो, मार्जिन करना अच्छा रहता है। वाटर कलर में बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप टेप लगा लेते हो, वाटर कलर करते हो, टेप को निकाल देते हो,
इस तरह से इसमें करो, आपका ऑयल पेस्टल में भी करो, टेप लगा दो, फिर पूरा से कर दो, फिर टेप निकाल दो, ऑटोमेटिक रह जाएगा मार्जिन। चलो तो बहुत बढ़िया हबो सेमती पेपर टेप लगे देवे, ड्राइंग कर देवे, बाहर कर देवे, से बहुत बढ़िया एकदम क्लीन रहेगा। ऑयल पेस्टल और कलर पेंसिल मिक्स अप करी कि ना करी हो इतने नहीं, ओनली ऑयल करियो पेस्टल मींस करियो नहीं, ऑयल पेस्टल संगे कलर पेंसिल करी हबो, प्रोवाइडेड कलर पेंसिल टा फर्स्ट लेयर, ऑयल पेस्टल ऊपर होबनी, कलर पेंसिल फर्स्ट, ऑयल पेस्टल तापरे, बट वाइस वर्सा नुहे, फर्स्ट पेंसिल तापरे ऑयल पेस्टल ही परिबो। सो इतने बड़ो माने पेंटिंग गुडा प्रिजर्व करिया को गोटे फोल्डर दरकार, वेयर विल गेट दैट फोल्डर, एक्चुअली हम प्रिजर्व करि पानु करू छु जिंस माने प्रॉपर्ली प्रिजर्व होनी, से फोल्डर टा कोठी मिलिबो? फोल्डर फ्रेम बने या भांगी दे के मु रखि एडवाइस परबो? करिवे, मु एडवाइस करिवे एटा को स्प्रे करा हो, फर्स्ट कथा हो जी ऑयल पेस्टल, या फिर अगर चॉक पेस्टल में बना हो तो आपको स्प्रे मिलता है, आपको स्प्रे करना है, ये मिक्सअप नहीं होंगे कलर्स, फिर आपको रोल करके रख सकते हो, ये एक तरह का है। और एक तो फ्रेम बना लो, फ्रेम कैसा, बोर्ड फ्रेम, हार्ड बोर्ड में एक फ्रेम बना लो जिसमें आपको एक फुल सीट से थोड़ा ज्यादा का बड़ा सा ले लोगे, एंड सेम और एक बनाना है उसका ऊपर बॉक्स टाइप का, तो आप उसको लेयरिंग करके ढेर सारा रख सकते हो, करीब 30 40 50 रख सकते हो। ओके ओके और उसको आप ओपन करने ओके के लिए उसको बोल देना है कि ओपन कर पाएगा वो, तो पीछे 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 रख पाओगे, एक ऊपर में बनाओ पीछे से रख दो। आप अगर ग्लास लगाते हो तो एक ठो रखो डिस्प्ले में, अब पीछे में उसका रहेगा 10 20 रहेगा, फिर उसको निकाल दो कभी पीछे से हुक करके, फिर इसको लगा दो। उसको बोलो कि पीछे में पिन फिक्स ना करे, ओपन रखे, ताकि आप वो बोर्ड निकाल दो, फिर पेंटिंग रख दो, फिर क्लोज कर दो, तो आपका पेंटिंग भी स्ट्रेट रहेगा और डैमेज भी होगा नहीं। एक ही इस तरह से एक रहेगा बोर्ड, उसका पीछे 10 20 रहेंगे। मेरा ऐसा है, मैं ऐसा रखा हूँ, ये खुद से आइडिया निकाला हूँ, तो मैं बोला आप लोग भी ऐसे यूज करो, या फिर आप रोल करके भी रख सकते हो, मैं भी रोल करके रखा हूँ। और बहुत अच्छा है अगर आपका पास में स्ट्रेट करने के लिए 8 10 दिन 2 दिन चाहिए, बेड का नीचे एकदम ऐसे, तो बेड का नीचे रख दो, मैट्रेस के नीचे स्ट्रेट हो जाए, फिर उसका नीचे, उसका बाद में इसका पीछे रख लो, या फिर रोल करके रख लो। किसी को देना है, फिक्स करना है, डिस्प्ले करना है, उस टाइम आप स्ट्रेच कर दो, स्टेपल कर दो, तो हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे इस तरह से ऑयल जो होता है, जो ऑयल पेंटिंग के लिए बोर्ड होते हैं, वहां से हम लोग स्टापल करते हैं या फिर स्टापल करके निकाल भी पाते हैं। अगर मुझे ये पेंटिंग देना है किसी को, तो मैं क्या करूंगा, बोर्ड का साथ में नहीं भेजूंगा, पिन को निकाल दूंगा, पेपर निकल जाएगा, कपड़ा निकल जाएगा, फिर उसको मैं रोल कर दूंगा या फिर किसी को कुरियर कर दूंगा, फिर और क्या करेगा, उसको निकालेगा एक बोर्ड पे, उसको स्टैपल करेगा। तो वो चीज भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। आओ आपको पीछे हाँ सर, मैं एक तो पूछ रहा था कि जब आप कॉम्पोजिशन करते हैं तो ऐसे कुछ फिक्स कलर स्कीम लेके करते हैं ना, रैंडमली ऐड करते रहते हैं, या फिर मतलब पर्टिकुलर कुछ कलर्स लेके ये मैं कंपोज करूंगा वैसे कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पेंटिंग का मूड का ऊपर में लेता हूँ कलर्स, मैं पेंटिंग को कौन सा मूड में कर रहा हूँ इसका ऊपर में मैं लेता हूँ कलर। जैसे कि खास करके ये पेंटिंग देखोगे तो एक तो स्टोरी का ऊपर में बना हुआ है, जिसमें एक ऑथर उसका अपना गांव में जाता है, और रास्ते में जाते जाते उसमें छोटा टाइम का सब यादें उसको याद पड़ता है कि एक साइड में तालाब था, तालाब में ये था, और बड़े बड़े पाम ट्रीज थे, रोड पूरा एकदम जगह हॉरिजन तक था, दूर में जंगल था, गांव दूर में था, उस तरह से स्टोरी लिखे मैं बनाया था। तो मैं वही सोच रहा था कि अगर एक ऑथर जाएगा गांव में तो कौन सा टाइम में जाएगा, कौन सा सूदिंग उसको इफेक्ट मिलेगा, ताकि इतना सारा चीज वो सोच रहा है, तो उसको इसलिए मैंने कलर को इतना सूदिंग रखा हूँ, इसमें बहुत हार्श लाइट नहीं रखा हूँ, बहुत ब्राइट लाइट नहीं रखा हूँ, थोड़ा वेदर को सॉफ्ट रखा हूँ, लाइट भी बहुत मॉडरेट रखा हूँ। टाइम करीब करीब ये शायद मुझे लग रहा है ये 10 10:30 बजे का होगा, उस टाइप का मैं रखा हूँ टाइम। इसी हिसाब से ब्राइट कलर्स मेरे पास में जो है मैं यहाँ पे दे दिया 3 4 कलर, फिर उसको मैं सेम कलर को दूर दूर जैसे जैसे लेते गया, फेड करता गया कि कॉन्ट्रास्ट ज्यादा ना हो, वो डेप्थ ऑफ ये आए, वो पर्सपेक्टिव विजन आए। तो मैं दूर दूर तक जैसे भी ले रहा हूँ यहाँ पे कलर को हल्का करते जा रहा हूँ,
एकदम फेड करते जा रहा हूँ, एकदम होरिजन तक ले गया मैं और यहाँ पे पूरा एकदम मिक्सअप कर दिया। यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, पर वो बहुत ही आंखों को लगेगा नहीं, दिखेगा नहीं, पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वाटर बॉडीज दिखाऊंगा, यहाँ पे एक दो ट्री भी हल्का सा दिखेगा। तो मूड पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मूड में बना रहे हो, कौन सा टाइम में बना रहे हो। सी का पास बना रहे हो तो बहुत ज्यादा ब्लू आपको जरूरत पड़ेगा। आपको इवनिंग का टाइम बना रहे हो तो आपको वही येलो एंड रेड ये आपको जरूरत पड़ेगा। कौन सा टाइम आप लैंडस्केप बनाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा होना चाहिए पेंटिंग का, लाइट का सोर्स कितना है, क्वालिटी ऑफ लाइट क्या है, वेदर क्या है। शाम का टाइम हो और बहुत ज्यादा क्लाउड हो तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत पेंटिंग डार्क रहेगा। तो उस टाइम आपको बर्नसाइना, बर्नट एम्बर, रुशियन ब्लू, रेड, ऑरेंज ये सब ज्यादा यूज करना पड़ेगा, स्काई में भी और वाटर में भी। तो कलर इस तरह से चेंज होते जाएंगे। पर पर्सपेक्टिव, अगर पर्सपेक्टिव दिखा रहे हो तो फिर वो चीज भी ध्यान रखना है कि कलर्स तो यूज करो, पर दूर में जैसे जैसे जाऊं कलर उतना सॉफ्ट होते जाएगा, कंट्रास्ट कम होते जाएगा, वो आपको ध्यान देना है। और किसी को कुछ डाउट? सारिका मैडम कुछ डाउट है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हेलो, आ रही है हाँ आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। नहीं, अभी तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है डाउट्स, लेकिन हाँ देख के रखूंगी, फिर पूछूंगी आपसे। अच्छा, पर्सपेक्टिव समझ पाए क्या होता है? सामने ब्राइट कलर्स रहेंगे एंड फार ऑफ मतलब सॉफ्ट कलर्स रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पास का कलर ब्राइट होंगे, सॉफ्ट होंगे, मतलब वैल्यूज पे। जैसे अगर मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट पे बना दूं तो इसमें कलर्स नहीं है, इसमें क्या होंगे, इसमें दूर में कलर लाइटर होंगे, पास का कलर डार्कर होंगे। पास में ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होंगे, दूर का ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कम होंगे। ये आपको हमेशा ध्यान में देना है। अगर पास का ट्रीज है, ये पास में है क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट है, ये डार्क ज्यादा है, और इसको पास में दिखाने तो उसको डार्क करना है। इसको अगर आप लाइट कर दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट दूर में चले जाएगा। जैसे ऐसे दूर में होते जाएंगे, लाइटर लाइटर होते जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट भी कम होते जाएंगे। अब इन द सेम वे आप अगर कलर कर रहे हो तो ब्राइटर कलर पास में और डल कलर दूर में, इस तरह से। ओके। और एक्चुअली मेरे को फिगर्स के बारे में थोड़ा पूछना था कि मतलब शैडो कैसे पड़ता है, वो थोड़ा देखना था मुझे। फिगर्स पे, पोर्ट्रेट्स पे या फिर एनाटॉमी? हाँ, पोर्ट्रेट्स पे। फेस का शैडो। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, आप फेस को फेस ही मत समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट समझ वो लो। जब भी आप बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं, लाइट शेडो जैसे भी हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं ना, एक तो एप्पल लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, या फिर कोई पॉट लेते हैं, बिल्कुल फेस को वही समझो। उसका ऑब्जेक्ट को हम लोग को डायमेंशन समझना बहुत जरूरी है। हमारा फेस में बहुत सारे ज्यादा एलिमेंट्स है, इसमें आईज है अलग, नोज है अलग, लिप्स है अलग, चीन, चीक, ये सबका अलग अलग डायमेंशन है। अब वो डायमेंशन आप समझ जाओगे तो फिर लाइट के एंगल के हिसाब से आपको मिल जाएगा शेडो। तो इसलिए स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट आप जब भी ड्राइंग कर रहे हो ना, स्केच कर रहे हो, तो उसमें बहुत ध्यान दो कि बस बहुत एक्यूरेसी उसमें आ जाए। फिर पोर्ट्रेट बहुत बड़े ये नहीं है, बहुत ये चीज नहीं है। ଆଉ କିଛି ଅନନ୍ୟା କିଛି କଣ ଥିଲା ଡାଉଟ? वैष्णवी कुछ डाउट? हेलो हाँ हेलो हाँ, सर, जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव टा सेटार माने दीटा साइड सेम रहिबो आई थिंक, माने मझिरे जोटा होची not that not necessarily, but not meet करिवे in the same plane, meet करिवे in the same plane, okay meet करिवे in the same plane, in the eye level or horizon, जोटी स्काई और लैंड में सोची दिस इज horizon, सेटा को आई लेवल कंती हम आखिर लाइन टाको horizon कंती, सेठी मिसिबे।
एटा अधा अलग ही पारे अधा अलग पर मिलेंगे दोनों एक ही जगह पे। पॉइंट ऑफ मीटिंग एक ही प्लेन में होंगे, एक जगह पे नहीं होंगे। एक जगह पे जहां होंगे वो हो जाएगा 1 पॉइंट, ओके प्लेन में होंगे तो हो जाएगा 2 पॉइंट, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होंगे तो हो गया 3 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया लीनियर पर्सपेक्टिव एंड नॉन लीनियर। तो जब भी पर्सपेक्टिव आपको समझा जाए तो आप बोलना दो तरह का, लीनियर पर्सपेक्टिव एंड नॉन लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर में आप मेजरमेंट कर सकते हो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड फॉर सर्टेनिंग। और नॉन लीनियर में वैल्यूज एंड कलर्स। वैल्यू पर्सपेक्टिव जो ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग देखें, एंड कलर, ये हो गया कलर पर्सपेक्टिव। और किसी को कुछ डाउट? वैष्णवी, प्रतिभा, किसी डाउट? माइक म्यूट करके बात कर सकते हो, वीडियो भी ऑन कर लो, कोई बात नहीं। बिनी अच्छा लाइन ने ହଁ ଭାଇ ଅଛି। को किसी डाउट? डाउट तो ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଯଦି କିଛି डिफेक्ट ଲାଗିବ तो। गलती क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब ध्यान देना आपको गलती क्या होगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये गलती होगा आपसे, अभी भी बता रहा हूँ आपसे गलती क्या होगा। अब जब कलर ले रहे हो, ये कलर ब्राइटर है या फिर डार्कर है, आपको चूज करने में प्रॉब्लम, आप जान नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप जब जान नहीं पाओगे दूर का ट्री में क्या ग्रीन लगाना है, तो अब ऐसा करना कि लाइटर से लाइटर टोन, जैसे आपका पास में ऑलिव ग्रीन एंड सैप ग्रीन आता है और एक तो ग्रे ग्रीन आता है। हमेशा लैंडस्केप के लिए ग्रे ग्रीन एंड ऑलिव ग्रीन, सैप ग्रीन आप यूज करो। दूसरा एमराल्ड ग्रीन वगैरह, क्रोम ग्रीन कुछ भी नहीं यूज करना। तो खाना खा चुका था। हाँ थोड़ा लेके खिला दिया, थोड़ा ही खिलाई ना। किसका माइक कौन है? ठीक है, तो ये गलती आपसे होगा कि कलर आप दूर का जब ले रहे हो डिस्टेंस में, वो गलती होगा। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। सैप ग्रीन, ऑलिव ग्रीन एंड ग्रे ग्रीन, ये 3 कलर आप ध्यान से रख लो कि आपको दूर का लैंडस्केप बना रहे हो तो इसको इसमें ही लेना है। इसमें अगर कोई भी दूसरा प्रिशियन ब्लू, क्रोम ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन वगैरह आप लिए तो वो ब्राइटर होंगे, आंखों में आएंगे, दिखेंगे। ये कलर वगैरह मैं अगर ले लेता हूं यहाँ पे तो तुरंत आंखों में दिखेंगे, फिर गलत दिखेंगे। मैं यहाँ पे लिया हूं थोड़ा कलर, ब्राइटर कलर लिया हूं, पर उसको डल किया हूं फिर मिक्सअप करके, ताकि ये कलर तो दूर का ब्राइट भी रहे पर वो कॉन्ट्रास्ट ज्यादा ना हो, इसका साथ में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा ना हो। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा तो ये फिर दूर का नहीं लगेगा। पर एक बात है, दूर में अगर व्हाइट होता तो क्या वो व्हाइट नहीं दिखता? ब्लैक कलर का कुछ होता तो ब्लैक नहीं दिखता? ये डाउट हो सकता है ना? दूर में अगर कोई टेंट बना हुआ एकदम व्हाइट का कलर का टेंट, तो उसको फिर क्या करते हैं हम? क्योंकि व्हाइट तो एकदम ब्राइट चीज होता है। एक व्हाइट कलर का और एक तो डार्क कलर का, ब्लैक कलर का टेंट दूर में होता है। मैं तो मना करता हूँ कि ब्राइट दूर में नहीं होगा, एकदम डार्क दूर में नहीं होगा। तो फिर कैसा करेंगे उसको? वो होंगे तो, पर दिखेंगे नहीं। व्हाइट, दूर का व्हाइट कभी भी व्हाइट नहीं दिखेगा और दूर का ब्लैक कभी भी ब्लैक नहीं दिखेगा। दूर का ब्लैक डार्क ही दिखेंगे, दूर का व्हाइट और ग्रे ही दिखेंगे। वो ध्यान रखना, अगर व्हाइट होंगे तो इस तरह से दिखेंगे, कभी भी ब्राइट व्हाइट नहीं दिखेंगे। और ब्लैक होगा तो भी ये ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? अब प्रिपेयर करना लैंडस्केप एक बड़ा सा, कम से कम 2 फीट का ऑयल पेस्टल हो या फिर इसमें लेके पेंसिल में ब्लैक एंड व्हाइट भी आप उसको बना सकते हो जैसे। और किसी का डाउट कुछ? प्रतीक, सरोजिनी, रिधि अच्छी क्लास रे? रिधि बसची?
यस सर। किसी डाउट किसी बुझेला टिके टिके बुझाल। टिकी टिकी बुझेला बट लास्ट क्लास रे जो सब जिंस अछि सेटा एपन तो हेइनी छोटो रु छोटो ऑब्जेक्ट नहीं कि ताको ड्रॉ सर कर हां सर लास्ट क्लास मु अटेंड कर पार नथली कबे गां पळेइतली मु। ओके बट मु तो दे देथिली वर्क गुडा देथिली ग्रुप रे एमती छोटो सर ऑब्जेक्ट नहीं करी ड्रॉ कर छोटो छोटो ऑब्जेक्ट छोटा सा ऑब्जेक्ट पेंसिल में एकदम डिटेलिंग में बनाना है एटा नेक्स्ट क्लास में रहला समझते एटा को मु दे देबे एटा को ग्रुप रे इस तरह से छोटा सा ऑब्जेक्ट अपने घर में जो भी लॉक एंड की होगा उसको रख देना है लैंप को खिड़की का पास रख देना है ताकि सोर्स ऑफ लाइट एक एंगल से जाए मेटल का तो होगा ही होगा ये किसी का पास में स्टील किसी का पास में ब्रास का होगा और इस तरह से एंगल में रख के विद की उसको बढ़िया से सेट करना है शेड भी होगा नीचे में उसका शेडो भी गिरेंगे बैकग्राउंड इसको इग्नोर करते हैं दो रखते हैं इसको स्टडी पर्पस के लिए तो इस तरह से ये सबके लिए है होमवर्क ये एक तो बना लेना है और एक लैंडस्केप वो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर ये कलर हो ये दो चीज बना देना है ये सबके लिए होमवर्क है मैं एक एक करके स्टिल लाइफ रे हेलो हाँ स्टिल लाइफ स्टिल लाइफ हाँ हेलो सर स्टिल लाइफ रे जो बही रे अछि लैंडस्केप तार कलर कॉम्बिनेशन एते माने देछि एते डार्क तो ताकू रेफर करिया को ले कंफ्यूज हे जाउछि कि कोन कलर कोथरे दिया हबो सो कोठू कलर टाइप लिस्ट बुक बहुत करो बही गोटे दिटा अछि बट हाँ आर्टिस्टिक पेंटर्स का अगर बुक होगा तो ठीक होगा कोई आर्टिस्ट का बुक होगा तो ठीक होगा नहीं तो कोई भी ड्राइंग अगर आप प्रेस में दोगे तो भी आनी थी कलर जो वो कलर ठीक नहीं रहेगा वो कलर्स ठीक कमर्शियल यूज के लिए वो दे देगा कलर वो ठीक नहीं रहेगा कलर पे आप ऐसा करो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रुप में जो पेंटिंग सब उसको यूज कर लो बुक में कभी कभी वो कलर्स बहुत ही ब्राइट एंड एकदम डायनामिक रहता है दूर में जो कलर एकदम पास में वही कलर रहते हैं वो ठीक नहीं रहता है वो गलत चीज इसलिए राइट चीज भी आपको चूज करना है क्या बनाना है वो बहुत बहुत जरूरी है पर एक चीज है आप अगर सामने में रख के कुछ बना रहे हो इसके लिए कोई आपका पास में ये नहीं है वो सबसे बेस्ट होते हैं अगर पास में नहीं है आप किसी को देख के बना रहे हो कहीं से तो उसमें चूज ही होना पड़ेगा आपको क्या करना है गलत चीज आप उठा लिए तो फिर गलत से गलत बनेगा आंखों को अच्छा लग सकता है पर गलत चीज आपने अगर स्टार्ट कर दिया बनाने के लिए तो गलत ही बनेगा वो चाहे जितना कलर्स दे दो जितने बड़े स्पेस में बनाओ गलत ही बनेगा तो पेंसिल पे तो छोटो ऑब्जेक्ट कलर्स पे मु दे देबी किछि नले बुक्स रे जदी अछि ताको मते देई दियो मु देखिबी ताको सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेट और मोर बुक्स अछि मो पाकरे कलेक्शंस अछि आर्टिस्टिक कलेक्शन मु सेठु किछि अपलोड कर देबी तो सेठ करि परिबी that will be better actually thank you वैष्णवी कुछ डाउट ओके प्रतिभा लाइन रे अछो प्रतिभा को साउंड आसुनी एनीवे आज क्लास ता आज एट रखिबा फीडबैक जहां भी अछि मते देई देबो ग्रुप रे लिखि देबो और हर किसी के लिए एक तो स्टिल लाइफ और एक लैंडस्केप ये आपका एक हफ्ते के लिए टास्क हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑयल पेंटिंग के लिए क्या क्या मटेरियल जरूरत है उसको देखेंगे ब्रशेस कलर्स ऑयल कैनवस और बोर्ड ये सारे चीज मैं लेके रखूंगा उसको किस तरह से यूज करना है किस तरह से बोर्ड फिक्स करना है फ्रेम कैसे फिक्स करना है स्टेपल करना है ये सारे चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है मैं लिख दूंगा इस बार क्या क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास बट एक हफ्ता तक मुझे ये चाहिए ये वर्क चाहिए आप लोग का ठीक है तो आज क्लास खत्म करते हैं फिर और कुछ डाउट नहीं है ना मैं खत्म करूँ क्लास फिर